प्रकृति ने हमारे शरीर में 8 ऐसे चीज दिए हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा शरीर सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है और हम चेकअप जो कराते हैं वो हम खुद चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा शरीर में से अच्छी तरह से हम जब सुबह जाते हैं बाथरूम के लिए तो हमारा पेट पूरा क्लीन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम अगर हमारा पेट सही तरह से क्लीन हो रहा है, जल्दी क्लीन हो रहा है, क्या हम जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठना पड़ता है? नहीं बैठना पड़ता है। जाते हैं तो हमको जल्दी क्लीन होके हमको आते हैं। तो यह हमारे शरीर का एक इंडिकेशन है। दूसरा है हमारा शरीर का वेट, हम बीएमआई के अनुसार हमारा जो हेल्थ है उसके अनुसार से हमारा शरीर का वजन कितना है। हमारा फैट हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है तो यह हमारा शरीर के लिए घातक है। हमारे चेहरे पर, स्किन पर, अगर स्किन पर कोई दाग धब्बे निकल रहा है, एक्ने निकल रहा है, तो वह हमारे शरीर पर भी वह भी हमको पहचान देता है कि हमारे शरीर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमारा खाना, हमारा जो हम सुबह उठते हैं तो सोकर उठते हैं तो क्या हम तरोताज़ा महसूस करते हैं अपने आप में? तरोताज़ा हम महसूस अगर नहीं करते हैं, एक बच्चा जब सोकर उठता है, तो आप देखते हैं सुबह कितना तरोताज़ा रहता है, हमेशा खेलने के लिए तैयार रहता है। और जब उस तरह का आपके अंदर क्या ऐसा तरोताज़ापन रहता है, फ्रेशनेस रहता है, क्या आप इसके बाद डीप स्लीप लेते हैं? स्लीपिंग आपका जो है वह स्लीप होता है क्या? रात में अच्छी तरह से नींद आता है क्या? अगर अच्छी तरह से नींद नहीं आता है, तो भी आप में कुछ न कुछ गड़बड़ है, आपके शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपके शरीर में कहीं भी कोई बॉडी में पेन नहीं होना चाहिए। अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ चालू हो गया है। अगर आपका वज़न आपका वज़न जो है, आपके बीएमआई मतलब आपके हाइट है, उसके हिसाब से ज़्यादा है, तो उस पे आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपका वेस्ट, आपका कमर, अगर आपका 40 के नीचे का उम्र है और आपका कमर 34 प्लस है, तब समझ लीजिए कि आपका जो हेल्थ है, वो आपका सही नहीं है। आपका कमर 32 तक ही रहना चाहिए। अगर 40 से ऊपर में है, तो 34 ही रहना चाहिए। 34 से प्लस है, तो आपको कम करना ही पड़ेगा। अगर आप कम करते हैं, तभी आपको आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव रहेगा, आपका शरीर अच्छा काम करेगा। इसके आगे आपके थॉट्स, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आपका थॉट्स, आपका विचार हमेशा क्या कभी गुस्से में रहते हैं, कोई कुछ बोल दिया सीधा आपका उल्टा ही जवाब रहता है। जब भी आप कुछ सोचते हैं, आप क्या जॉय में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं या नहीं रहते हैं? हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, नहीं रखते हैं? ड्यूटी में भी रहते हैं तो कोई भी आया कुछ बोला तुरंत गुस्सा आता है? नहीं। अगर आप ये करते हैं, तो भी आप में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो अब हम इसके आगे समझेंगे कि ये थॉट्स क्या है और हम आगे देखेंगे कि इसके आगे डिजीज़ क्या होता है? हमारा जो बीमारी है वो कैसे आता है? बीमारी कैसे हमको ठीक करना है? जितनी भी जो बीमारियाँ हैं, वो सब एक ही है। एक ही जड़ सभी एक ही जगह है और वहीं से शुरुआत होती है। जितने भी तरह की बीमारी हैं, वो सबका हाल वहीं से निकलता है, हमारे पेट से होकर ही शुरू होता है। हमारा अगर पेट सही है, तो हमको बीमारी नहीं होगा। अभी आज देख रहे हैं डायबिटीज़, थायरॉइड, पीसीओडी लेडीज़ में समस्याएँ होती है, ओबेसिटी, एक्ने, एक्जिमा, पराइसिस, हेयर फॉल, एपिलेप्सी, हाई बीपी, कन बहुत तरह की बीमारियाँ आज लोगों में बढ़ती जा रही है। जब आपका बॉडी अंदर से क्लीन होगा ना, तो कोई भी बीमारी आपके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है, नहीं रह सकता है, नहीं आ सकता है। इसलिए जब भी आप अपने बॉडी को अंदर से क्लीन करना सीख जाएँगे, उस समय आप अपने आप को क्लीन करके और अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। डॉक्टर आज क्या कर रहे हैं? डॉक्टर जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ सिम्पटम पे काम करते हैं। हमको सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द का टैबलेट दिए, फ़ीवर आया, फ़ीवर का एक टैबलेट दे दिए, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द का भी एक टैबलेट दे दिए। तो इसका जो
हाल है वो हमारा सबसे बड़ा कारण है कि हमारा राइट फूड हम लोग नहीं ले रहे हैं। हमारा जो खाना है वो बिल्कुल सही नहीं है। आज की तारीख में ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। बर्थडे पार्टी है, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, केक, ये सभी में एमएसजी करके एक केमिकल है, जिसका नाम है एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूकामेट। यह हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं इसमें डाला जाता है, और यह क्या करता है, आपके शरीर के से अंदर से जो इतना पिज्जा खाने को लोग क्यों लालायित रहते हैं। घर में आप पिज्जा बना दो, बच्चे खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें एमएसजी डाला जाता है, मोनोसोडियम ग्लूकामेट। उसको तो कहा जाता है कि अगर मिट्टी में भी डाल दिया जाए ना, तो मिट्टी को खाने को भी टेस्ट लगेगा। तो ऐसे यह एमएसजी उसके अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक सिग्नल आता है। जब हमारा पेट भर जाता है तो सिग्नल रेड होता है, उसको वह हमारा खाना खाने का जो प्रक्रिया है उसको रोकता है। लेकिन यह जब एमएसजी डाला जाता है तो उस जो उसका जो सेंस निकलता है, उस सेंस को वह रोक देता है, और हमें हमेशा लगता है कि और खाएं और खाएं। तो यह इसमें जितने भी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितने भी तरह के जो जितने तरह के इस तरह के जो पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राई, बेकरी प्रोडक्ट, ये सब जितने भी तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उन सभी में एमएसजी का प्रयोग किया जा रहा है, और यह हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। यह इसकी वजह से यह जो खाना है वह पचन नहीं होता है। यह एक एक महीना तक, बोला जाता है एक एक महीना तक हमारे पेट में रहता है। हमारे पेट में कीड़े कहाँ से हो जाते हैं? यह खाना जो है सड़ता है, और सड़ने के बाद ही हमारे शरीर में से कीड़े हो जाते हैं। पेट में हमारे कीड़े होते हैं। तो क्यों, कैसे हो जाता है? क्या कोई कीड़ा खाता है? नहीं खाता है ना। तो कीड़ा कहाँ से आ जाता है? इन सभी के वजह से ही हमारे शरीर में कीड़े आते हैं, हमारे शरीर में कीड़े पैदा होते हैं। इसलिए हमें सही तरह के खाना, सही तरह के अभी यहाँ देखिए इस पिक्चर में बताया गया है बहुत सारे फूड्स के बारे में। हम लोग अच्छी तरह से इसका यूज नहीं कर रहे हैं। खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो रॉन्ग टाइप के खाना खा रहे हैं, या फिर रॉन्ग कॉम्बिनेशन खाना खा रहे हैं। हर दिन दिन भर या तो बैठे ही रहते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। रह रहे हैं तो कहाँ, हम लोग एक बंद कमरे में रह रहे हैं, डार्क रूम में रह रहे हैं, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, और हमारे जो थॉट्स हैं वो निगेटिव होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है दिनों दिन और खराब होते जा रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर एक प्राण शक्ति है, जिसे हीलिंग हीलिंग पावर कहते हैं। जो मैंने किताब दिखाया, यू कैन हील योर लाइफ, उसमें इसका बहुत ही विस्तृत विवरण दिया गया है। हीलिंग पावर हमारे शरीर के अंदर ही है, और हमारे शरीर का डॉक्टर वो खुद है। जब आप रात को सोते हैं, हमारा हार्ट काम करते रहता है, हमारा माइंड काम करते रहता है। जब हम थोड़ा सा भी कुछ गिर गया तो हम उठते हैं ना, कहाँ से उठते हैं? हमारे शरीर में जो पचन क्रिया होती है, हीलिंग पावर, हमारे शरीर में से जो कहीं खरोच लग गया तो ठीक कैसे होता है? हड्डी टूट गया, डॉक्टर तो उसे सिर्फ प्लास्टर करता है, तो उसे अच्छी तरह से सिर्फ सामने बिठा देता है। लेकिन वो ठीक कौन करता है? हमारा बॉडी ही ठीक करता है। हमारे बॉडी में ही वो पावर है, जिससे कि वो एक दूसरे को फिर से अटैच करता है। हमारा खरोच आ जाता है तो ये कैसे ठीक होता है? हमारे शरीर के अंदर जो हीलिंग पावर है उससे ही ठीक होता है। और इस हीलिंग पावर को हमें समझना है, और तभी हम इस पे जीत हासिल कर सकते हैं। तो हमारा शरीर है जो दो काम करता है, एक हीलिंग का पावर करता है और दूसरा डाइजेशन का काम करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि डाइजेशन का ही फुर्सत से हमको नहीं देते हैं उसको, अपने शरीर को डाइजेशन से ही फुर्सत नहीं देते हैं। दिन भर हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं। एक खाना अगर जो पानी जिसमें ज़्यादा है, जैसे फ्रूट्स जिसमें पानी ज़्यादा है, वो 4 घंटे में पचन होता है। जैसे आप तरबूज खाए, कलिंगड़ खाए, उसमें पानी ज़्यादा है, 3 से 4 घंटे में पचन होता है। आप जो रोटी सब्जी चावल खाते हैं, वो 8 से 10 घंटे में पचन होता है। और ये पिज्ज़ा बर्गर तो महीने महीने पेट में सड़ता रहता है। तो यह क्या होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, एक बार खाए, फिर सुबह खाए 9 बजे, फिर 12 बजे खाना खा लिए, फिर 2 बजे खा लिए, फिर शाम को भी 4 बजे खा लिए, फिर रात को फिर 8 बजे खा लिए। तो इसमें क्या होता है कि हमारा शरीर को टाइम ही नहीं मिलता है कि आपका
जो शरीर है वो आपको हील कर सके, आपको शरीर को ठीक कर सके, आपके अंदर के जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल सके। इसमें रीजन यही हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वह डाइजेशन में लगा रहता है, हमेशा डाइजेशन की प्रक्रिया चलते रहता है, डाइजेशन ही होते रहता है, दिन रात आपके शरीर में डाइजेशन ही होता है। आपके शरीर को यह पावर ही नहीं मिलता है कि आप उसका शरीर उसको जो वेस्टेज है उसे निकाल सके, आपके अंदर हीलिंग पावर को समय ही नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप अपने शरीर को खाना जो दे रहे हैं उस खाने में अपने को ध्यान रखना है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, और उस पर से हमें इस पर काम करना होगा। तो इसके लिए हमें एक डॉक्टर हैं, जापान के ये डॉक्टर हैं, इन्होंने कहा है कि इफ ऑल द मेडिसिन इन दिस वर्ल्ड वेयर थ्रोन इन द सी, यदि पूरा मेडिसिन इस वर्ल्ड का पूरा मेडिसिन को अगर समुद्र में फेंक दिया जाए तो आदमी अपने आप ठीक हो जाएगा। आज इतनी ज्यादा दवाइयां हैं, इतनी ज्यादा दवाइयां की वजह से लोग कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी कुछ होता है सीधा जाते हैं और दवाइयां लेते हैं, लेकिन इट वुड बी ऑल बी बेटर फॉर मैनकाइंड, ये मैनकाइंड के लिए हम लोगों के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन जितने भी वो फिशेज उसके अंदर हैं उनके लिए सबसे बेकार स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ उस डॉक्टर ने ये बात बताई है। हमारा शरीर जो है निकालता है, हमारे शरीर से गंदगी निकालता है। कैसे निकालता है? हमारे स्टूल के द्वारा, जो डायरिया हो जाता है या डिसेंट्री होता है, डिसेंट्री के द्वारा निकाल सकता है। नोज के द्वारा, हमारे नाक से सर्दी के द्वारा निकलता है। थ्रोट से बलगम वगैरह खांसी वगैरह होता है उसके द्वारा निकलता है। और स्किन से, फीवर से, इसके द्वारा हमारा शरीर जो है इस क्रिया को निकालता है। जितनी ज़्यादा बीमारी उतनी ज़्यादा दवाई बढ़ते जा रही है। हमारा कोल्ड है, कफ है, फीवर है, वोमिटिंग है, इसके द्वारा हमारा शरीर जो है उससे निकालता है, हमारे शरीर के अंदर के जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधा मेडिसिन ले लेते हैं। जैसे ही सर्दी हुआ मेडिसिन ले लिया, कुछ आया फीवर आया तुरंत मेडिसिन ले लिया। क्या कभी कोई जानवर को कुछ हुआ तो मेडिसिन तुरंत देखें? वो खाना खाना बंद करता है, उपवास करता है, वह भूखा रहता है और थोड़े शरीर को अपने काम करने देता है। और जब वो काम करता है तो उसका शरीर, उसको हीलिंग पावर मिलता है और शरीर उसका पूरा करता है। इसी तरह से जैसे हम लेते हैं दवाइयाँ, और दवाइयाँ से, मेडिसिन से और मेडिसिन और बढ़ते जाता है, जितना ज़्यादा मेडिसिन लेते जाते हैं उतनी बड़ी बड़ी बीमारी हमारे अंदर बढ़ते जाती है। हमको सर्दी हुआ सीधा टैबलेट लिए, फिर हमको दूसरा और बीमारी बढ़ा। यहाँ पर इस कोल्ड, कफ, फीवर, वोमिटिंग और डायरिया, इसके बाद हम मेडिसिन लिए, क्या क्या इस तरह का प्रॉब्लम चालू हो गया धीरे धीरे। थायराइड चालू हो गया, हाई बीपी, ओबेसिटी, डायबिटीज, पीसीओडी, ये माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की बीमारियां चालू हो जाती है। और इसका भी हम फिर से और मेडिसिन लेना चालू करते हैं, फिर हमारे अंदर बहुत बड़े बड़े बीमारियां चालू हो जाती है। कैंसर है, ट्यूमर है? इस तरह के बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के मेडिसिन लेने से ही ज़्यादा होता है। हम इसको अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। तो हमारा बॉडी को क्लीन करने का प्रोसेस है, दो प्रोसेस इसमें दिया गया है। एक है कि हमारे शरीर के अंदर से जो वेस्टेज है उसको कैसे निकालें, और दूसरा है कि हम कौन सा ऐसा क्या चीज़ खाएं जिससे कि हमारा शरीर वह बहुत ही स्वस्थ हो और हमारा शरीर हम हमेशा स्वस्थ रहे। तो इसमें फास्टिंग का बात किया गया है। फास्टिंग जो है, फास्टिंग सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। एक दो तरह का फास्टिंग करना है, या तो वीकली एक बार कीजिए एक फास्टिंग, या फिर डेली का है 16 आवर फास्टिंग। 16 घंटे की फास्टिंग मतलब 8 घंटे में आपको खाना खाना है और 16 घंटे आपको फास्टिंग करना है। तो मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और बहुत यह इफ़ेक्टिव है। कैसा है उसमें, रात को फास्टिंग करना है जिसमें आप ज़्यादा समय सोया रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर को समय मिलेगा आपके बॉडी को हील करने का। इसमें बताया गया है कि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो उसके बाद क्या क्या करना चाहिए, वो भी मैं लास्ट में, मैं क्या करता हूँ वो भी मैं लास्ट में मैं शेयर करूँगा। तो इसमें
सब अगर आप 16 घंटे का जो फास्टिंग है, अगर आप वीकली एक दिन रखते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं रख पाते हैं तो आप 16 घंटे का करें, 16 घंटे का भी करते हैं या फिर वीकली रखते हैं तो उसमें आपको खाना है तो कोई एक फ्रूट्स खाएं, एक ही तरह का फ्रूट्स खाएं, या फिर अगर आप कोई जूस लेते हैं, कोई वेजिटेबल्स जूस लेते हैं, फ्रूट जूस लेते हैं तो एक ही तरह का लें, तो यह बहुत ही इफेक्टिव होता है। कोई कोई अगर जूस नहीं भी लेते हैं तो उनको सिर्फ पानी पर रहते हैं, कोई कोई पानी पर भी रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो अगर जो पानी पर नहीं रह सकते हैं तो फ्रूट्स खाएं, एक तरह का फ्रूट्स खाएं एक दिन तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे फ्रूट्स खाएं, दूसरा भी जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए जो भी वाटर बेस्ड फ्रूट है उसको ज़्यादा यूज करें तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जितने भी आप जो भी धर्म को मानते हैं, सभी धर्म में फास्टिंग का नियम है। चाहे आप हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिख में हो, ईसाई में हो, सभी धर्म में फास्टिंग बताया गया है। फास्टिंग क्यों बताया गया है? इसीलिए बताया गया है ताकि आपके शरीर को हील करने का समय मिले। अगर आप एक हफ्ते में एक दिन आप करते हैं तो आपका जितने भी गंदगी है आपके शरीर का, वो बहुत सारी गंदगी आपका निकलता जाएगा और आपको इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो दूर होते जाएगा। एंशियंट आयुर्वेदिक टेस्ट इसमें कहा गया है लंगम परम औषधम, यानी जो फास्टिंग है वो सबसे बड़ी औषधि है। पुराने जितने भी ऑल एंशियंट हीलिंग साइंस टीचेज अस टू फास्ट, हमारे जितने भी पुराने हैं, जितने भी साइंस बताए गए पुराने धर्म में, वो सभी हमको फास्ट करने के बारे में बताता है। यहाँ देखिए, थ्रू फास्टिंग ऑल द सेंस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर परफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज। यह एक ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर के जितने भी खराब चीजें हैं, हमारे शरीर में जितने भी इम्प्योरिटी है शुद्ध है, वो सबको शुद्ध करता है, सबको शुद्ध बनाता है। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है और हमें अपने फास्ट पर एक दिन में, एक हफ्ते में एक दिन या फिर 16 घंटे का जो डेली का उपवास है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। आप फास्टिंग करके आप अपने शरीर को बहुत ही अच्छी तरह से हीलिंग पावर दे सकते हैं। कि यहाँ बताया गया है रिन्यू योर सेल्फ एंड फास्ट। आप अपने और आई टेल योर you truly, except you fast, you shall never be freed from the power of Satan and from the all disease that comes from Satan। तो यहाँ बताया गया इस तरह से कि अगर आप फास्ट करते हैं तो आपके शरीर के अंदर के जितने भी जो निगेटिव चीजें हैं वो सब दूर हो जाएगी और आपका शरीर जो है रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए फास्टिंग का एक वेबसाइट भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं fastingmovie.com या फिर हैशटैग फास्टिंग। इससे भी आप अपने फास्टिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। अब हमें है कि क्या क्या हमारे लिए खाना है वो सही है। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर का जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है सुबह से चौक। लेकिन उस समय हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को बेड टी लेने का आदत है। यह सबसे खतरनाक चीज़ है। सबसे पहले आपको गर्म पानी लेना चाहिए, गुनगुना पानी लेना चाहिए। उससे आपके शरीर के जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो भी गंदगी है वो आपके जहरीले तत्व हैं वो निकलता है। या फिर उसके बाद आपको वेजिटेबल जूस लेना है या कोकोनट जूस लेना है। इस तरह की जो चाय, कॉफ़ी, मिल्क, सूप या फिर सुबह सुबह एकदम नहीं लेना है। चाय तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। चाय तो बहुत ही सबसे खराब चीज़ है। मैं तो चाय बिल्कुल ही नहीं लेता हूँ। 16 आवर जो फास्टिंग है वो हम कैसे करेंगे? 16 आवर फास्टिंग हम इस तरह से करेंगे कि अगर हम शाम को 6 बजे खाना खा लेते हैं तो अगले दिन हमको 10 बजे खाना खाना है। इस तरह से हमारा 16 घंटे का उपवास शुरू हो जाता है। जैसे हम 6 बजे रात को अगर हम डिनर करते हैं तो फर्स्ट मील हमको 10 बजे लेना है। इस बीच में हमको, अगर हम 6 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले आप जब उठने के बाद पहला गर्म पानी लें।
उसके बाद आप इस 10 बजे के बीच में आप नारियल जूस या फिर पेठे का जूस, जो सफेद पेठा होता है, जिससे उसको क्या बोलते हैं, ऐश गार्ड उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका मेरे पास फोटो है, मैं दिखाता हूँ। वो आप ले सकते हैं और उससे आप अपने बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, इससे आपके शरीर का गंदगी बहुत ज़्यादा निकलता है। कहा जाता है कि एक नारियल पानी अगर आप पीते हैं तो आपके शरीर का जो डॉक्टर एक सलाइन लगाता है ना, उतना ज़्यादा एनर्जी आपके शरीर के अंदर आता है सिर्फ एक सलाइन से। तो एक सलाइन आपको लेना है, मतलब कहने का अर्थ है कि एक नारियल पानी आपको लेना है, जिससे आपके अंदर एक सलाइन का पावर आता है। तो एक नारियल पानी आप इस बीच में ले सकते हैं, जो 16 घंटे का जो बीच का जो गैप है उसमें। तो सुबह अगर आप शाम को 6 बजे लिए हैं खाना, तो इसके बाद आप 10 बजे जो ले रहे हैं, उस बीच में आप नारियल पानी पिए। आप पीजिए, मैं तो पीता हूँ और मैं पीता हूँ, उसके बाद मुझे एनर्जी महसूस होता है। आप पी के देखिए। सुबह मैं उठता हूँ तो गर्म पानी लेता हूँ, फिर स्नान वगैरह करके मैं तुलसी पत्ता 10 तुलसी पत्ता जरूर लेता हूँ। 10 तुलसी पत्ता और एक अदरक का छोटा टुकड़ा। अदरक का छोटा टुकड़ा हर दिन ना लें। अदरक का छोटा टुकड़ा एक हफ्ते में 3 दिन ही लें, या तो आप चाहें तो अल्टरनेट करके लें। खास करके जिनको अगर पाइल्स है, वो पाइल्स वाले लोग न लें। पाइल्स में अदरक का टुकड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए तुलसी का एक पत्ता लें, 10 पत्ते डेली लें। हर दिन नहाने के बाद 10 पत्ते उसको चबाकर खाना है। 10 पत्ते आप खाएं, आपको बहुत ही फायदा इसमें नजर आएगा। खास करके जो भी बीपी शुगर वाले लोग हैं, उनको बहुत ही फायदा होगा। आप उसको ट्राई करके देखें। 1 महीने में आपको ज़रूर इसमें फ़र्क महसूस होगा। अगर आपकी गोलियाँ, मैं जो आज बता रहा हूँ, अगर आपकी गोलियाँ चालू है, 50 mg चालू है, 1 महीने में आपको 20 mg कम हो जाएगा, 30 mg पे आ जाएगा, 25 mg पे आ जाएगा। फिर आप उसको फॉलो करते जाएँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी टैबलेट्स बंद होते जाएगी। मैंने जो किया है, मैंने टैबलेट बंद किया धीरे-धीरे, फिर थोड़े दिन मैंने होम्योपैथिक लिया और अभी मैं बिल्कुल 1 महीने से मैं बिल्कुल ही कोई भी दवा मैं नहीं ले रहा हूँ। पूरी तरह से मेरा मेडिसिन फ्री है। मैं बिल्कुल ही सिर्फ जो भी या प्राकृतिक तरीके से जो भी चीज़ें हैं, वो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। 16 आवर फास्टिंग जो है, हमारे शरीर के अंदर क्या एसिडिटी पैदा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद आप जैसे ही फ्रूट्स वगैरह खाएँगे, आपका शरीर आपको बताएगा कि आपका गैस पूरा रिलीज़ हो रहा है। आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद करता हूँ तो मुझे इसका फीलिंग आता है। क्या फास्टिंग के लिए जो समय है वो हमेशा एक ही होना चाहिए। अगर आप अच्छा रखते हैं फास्टिंग का एक ही समय, तो यह ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे शरीर आपका मेंटेन रहेगा। आपका शरीर उसमें आपको फीलिंग देगा कि हम 6 बजे से खा रहे हैं ना, 6 बजे खा रहे हैं, अगले दिन हम 10 बजे खा रहे हैं, तो इस तरह का जो फीलिंग आएगा, वो बहुत ही आपको अच्छा आएगा। इसलिए अगर आप कोशिश करें कि 16 आवर अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो सेम टाइम में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या डायबिटीज वाले लोग भी 16 आवर फास्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमें खाना है, वो हम किस तरह से खा रहे हैं, और वो जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। हमारा जो शरीर है अभी इस तरह का हो गया है कि पूरी गंदगी हमारे शरीर के अंदर जमा है। एक पाइप दिख रहा है पूरा गंदा, और दूसरा पाइप हमको क्लीन करना है। तो इसके क्लीन करने का, एक डिटॉक्सिफाई करने का वो एक तरीका है, जो जूस के थ्रू, जूस जो सफ़ेद पेठे का जो जूस है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सफ़ेद पेठे का जूस से आप अपने शरीर के गंदगी को साफ कर सकते हैं। आपको बताता हूँ। ये है ऐश गार्ड, सफ़ेद पेठे का जूस। या फिर आप नारियल पानी ले सकते हैं, या फिर कोई वेजिटेबल का जूस ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका बॉडी सुबह-सुबह क्लीन होगा। इसमें एक 2 मेथड और है। एक मेथड है वेट पैक। वेट पैक में
कपड़े का, सूती का कपड़ा होना चाहिए। सूती का जो कपड़ा है जिसमें कॉटन, प्योर कॉटन होना चाहिए, पानी उसमें ऑब्जॉर्व होता हो, उस टाइप का कपड़ा रहना चाहिए। मैं तो बाजार से लाया हूँ वो 40 रुपये मीटर का मंजर पाट, मंजर पाट बोलते हैं ना जो, वो मैं खरीद के लाया हूँ और उसको ही मैंने बनाया है। इसको जो कमर पे बांधे हैं वो हमारे नाभि को बंद होना चाहिए, नाभि ढकना चाहिए। नाभि को ढक के और उसमें हमको ढक के रखना है कितना, एक आधे घंटा, कम से कम आधा घंटा आपको रखना है। और एक पट ये जो है कम से कम 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए जो आप नाभि के ऊपर बांध रहे हैं। दूसरा गले में जो बांध रहे हैं वो कम से कम 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 3 इंच का होना चाहिए, 3 इंच का होना चाहिए कम से कम। 3 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होगा, 3 इंच का होना चाहिए चौड़ा। ये 10 इंच का चौड़ा होना चाहिए। और ये जो सिर में बांधे हैं ललाट में, उसमें भी 3 इंच का होना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि हमारे शरीर में दो तरह का टेम्परेचर मेंटेन होता है। यहाँ पर हीट है, गर्म है, फिर ठंडा है, फिर गर्म है, फिर ठंडा है, फिर गर्म है, फिर ठंडा है। इससे हमारे शरीर का जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और इससे हमारे शरीर के अंदर जो डिटॉक्सिक टॉक्सिन्स है उसको निकालने में यह बहुत ही सहायक होता है। तो इस तरह हम अपने शरीर को क्लीन कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है। और एक मेथड है, उसका नाम है एनिमा। यह तो मैंने भी नहीं किया है, लेकिन यह इसके बारे में बताया जाता है कि यह बहुत ही पावरफुल है और इससे आपके शरीर का गंदगी तुरंत निकलता है। आपके शरीर में, आपके आंत में, आपके छोटी आंत में, आपके बड़ी आंत में जितने भी जो गंदगी है जमा हुआ, वह टोटल निकलता है। जैसे इस तरह से है वो पूरी तरह से निकल के, और आपका जो आंत है, आपके अंदर जो गंदगी है वो पूरी निकल के और बिल्कुल इस तरह से क्लीन हो जाएगा। और बताया गया है कि जब आपका बॉडी क्लीन है तो उसमें कोई भी रोग वास कर ही नहीं सकता है, कोई भी उसके अंदर बीमारी आपके अंदर, आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके बाद आता है कि हम लोग को खाना क्या खाना चाहिए। हम लोग देखेंगे अभी। हम लोग को प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए। प्लांट बेस्ड जितने भी है, तो जैसे मैंने बताया कि नारियल पानी ले लिया, उसके बाद 10 बजे जो है वो पहला हमको खाना है वो फ्रूट बेस्ड होना चाहिए। आप टमाटर खाओ। ये जो टमाटर है वो बीपी वाले के लिए बहुत ही रामबाण है। 3 से 4 अगर आप टमाटर खाते हैं, आपका दवा है बिल्कुल बंद होगा। और जो भी सीजनल फ्रूट्स है, आप पेट भर के फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स खाएंगे। और फिर हरे पत्ते सब्जियां हैं, जिसमें पालक को भी आपको कच्चा ही खा सकते हैं, कच्चा खाने के लिए बताया गया है, न कि उसको अलग से। या फिर इसका जूस भी आप निकाल के ले सकते हैं। ये जितने भी सब्जियां, फल हैं, ये फल आपको लेना है। जब भी आप फल लेंगे ना, आपके अंदर वो समझ में आएगा कि हाँ, हमारे अंदर आपको किसी भी तरह का वीकनेस नहीं आएगा। किसी भी तरह का जो अंदर से आपका जो ताकत में कमी है वो कमी नहीं नजर आएगी। ऐसा लोगों का, अभी हम लोगों का तो ऐसा बन गया है कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा ये नहीं आएगा, तो इसमें हमारा दिक्कत होगा। इसलिए अभी यहाँ जो डाइट प्लान दिया गया है, नाश्ता, ये जो है डिटॉक्स जूस, सफेद पेटे का जूस, नारियल जूस या सब्जी का जूस, इस तीनों में से कोई लेना है। इसके बाद मौसम का फल, 10 बजे के बाद आपको, जो पहला बार आप खाना खाएंगे 16 घंटे के बाद, वो आपको कोई भी ताजे फल, आपका सीजन में जो भी फल मिल रहा है वो फल आप लीजिए और खाइए। उसके बाद दोपहर में आप अनाज खा सकते हैं, अनाज खाइए। फिर आपको मिड मील में आप जूस वगैरह, नारियल का गिरी खा सकते हैं। और रात को फिर आप खाना जल्दी खाएं। किसी भी हालत में आप कोशिश करें कि 7 से 8 बजे तक में आप 8 बजे तक खाना खा लें, ताकि आपका जो 16 आवर्स का जो फास्टिंग एरिया है वो आपका कवर हो। इससे आपका शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा, आपका जो टॉक्सिन है वो शरीर से बाहर निकलता रहेगा। अपना मॉर्निंग रूटीन इस तरह से होना चाहिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटी सुबह उठने के बाद थोड़ा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, डिटॉक्स
जूस लेना चाहिए। सन बाथिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऐसे घर में रह रहे हैं कि घर में भी सूर्य की रोशनी नहीं आती है, तो हमको ऐसा हल्का कपड़ा पहन के आधा घंटा सुबह जब सूर्य उगते हैं तो उसके 1 से 2 घंटे में दोपहर का जो धूप है वो नहीं लेना है। जब भी लेना है तो हमको सुबह का धूप लेना है, और उस समय कोशिश करना है कि हमारा जो नाभि है वो ओपन रहे, क्योंकि नाभि हमारे शरीर के पूरे जॉइंट्स हैं कहा जाता है। जितने भी नस हैं वो सभी हमारे जॉइंट्स हमारे शरीर के इस जगह पे हैं, और उसका आपको उसपे धूप लगना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बड़ा जो कीटनाशक है वो धूप ही है। हमारे घर में देखे हैं आप लोग, सभी लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ अनाज में कभी कीड़े लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसको धूप में डालते हैं। और हम लोग अभी धूप में बैठते ही नहीं हैं। धूप में काम करना तो आप भूल जाइए, धूप में कभी हम लोग बैठ के कभी विटामिन डी लेते ही नहीं हैं। इसके बाद है ये बेड पैक, और आप एनीमा कर सकते हैं तो एनीमा ले सकते हैं। एनीमा मेडिकल के दुकान में मिलता है, या फिर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी इसका ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें एनिमा पॉट करके डालेंगे तो ये आ जाएगा। ये स्पिरिचुअल मूवमेंट के लिए है। हम लोग सबसे पहले स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, कुछ एक्सरसाइज करें, डिटॉक्स जूस लें, सन बाथिंग करें, बेड पैक लें, एनिमा करें। तो इस तरह हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। इसके सिम्पटम्स को कैसे ठीक करें, 1 दिन का 2 दिन का उपवास रखें, एनिमा लें, ठंडा पट्टी वेट पैक लें। उससे आपका शरीर से जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेगा। हम लोग क्या क्या ज़्यादा मात्रा में खाएं कि हम लोग को शरीर जो है स्वस्थ रहे, वह है हम प्लांट बेस्ड जो खाना है, प्लांट बेस्ड होना चाहिए। जो ऐसा ऐसे तत्व जो जिसको हम अगर ज़मीन में डालते हैं तो उससे पौधे निकलता हो, वो चीज़ हम अगर खाते हैं तो हमारा शरीर जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, हमारा शरीर जो है बीमारी मुक्त रहेगा। ये बीपी वाले के लिए स्पेशल रूप से है, होममेड एस्पिरिन कहते हैं, या फिर उसको हल्दी है, लहसुन है, अदरक है। टोमेटो के बारे में बताया गया है कि जो टमाटर है, वो हमारे शरीर में जो खून का जो क्लॉटिंग होता है, वो खून गाढ़ा हो जाने से ही बीपी बढ़ता है। तो खून का जो क्लॉटिंग है उसको कम करता है, और हमारे हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक आते हैं उसको कम करने में बहुत ही मददगार होता है। ये सभी हम ले सकते हैं जूस के रूप में, ऐश गार्ड का और नारियल पानी, और फिर जो वेजिटेबल्स का जो जूस है वो हमें लेना चाहिए। मेरा जो डेली रूटीन है वो इस प्रकार से है। सुबह उठने के बाद 2 ग्लास गर्म पानी, नाइट में ब्रश करके सोना है, ताकि आपका जो सलाइवा है, जो लार मुंह में जमता है, वो आपका फ्रेश रहे। और सुबह आपको बिना ब्रश किए हुए यह पानी पीना है। जो गर्म पानी पीते हैं बिना ब्रश किए हुए पीना है, तभी आपका जो शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। इसके बाद 10 से 15 तुलसी पत्ते, उसके बाद 30 मिनट बाद एक कोकोनट वाटर, आधा घंटा 1 घंटा का उसको गैप रखें। फिर 1 घंटा 2 घंटे के बाद आप जो है फिर 3-4 तरह के फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, मैं तो वही लेता हूँ। उसके बाद जो दोपहर में आप खाना खाते हैं तो 2 प्लेट सिस्टम उसको होना चाहिए। 1 प्लेट में पूरा सैलेड्स होना चाहिए, जिसमें प्याज नहीं होना। प्याज से एसिडिटी होता है, तो प्याज नहीं होना चाहिए। उसमें आप काकड़ी है, टोमेटो है, फिर बीट है, ये सब का आप सैलड खाइए। सैलड खाने से आपका जो पाचन शक्ति है वो बहुत ही ज़बरदस्त। और सैलड ऐसा नहीं, यहाँ अपने यहाँ तो सिस्टम हो गया है कि सिर्फ बस 4 टुकड़ा सैलड खाए, काम फिनिश।
1 प्लेट सलाद, पहले सलाद खाएँ, उसके बाद आप खाना खाएँ। इवनिंग में आप स्प्राउटेड ग्रेन्स ले सकते हैं, जो अंकुरित बीज रहता है वो सब ले सकते हैं और कोशिश करें कि जो रात का खाना है वह जल्दी हो, आपका 8 बजे के पहले हो। 6, 7, 8 बजे तक आपका खाना होना चाहिए। फॉलो करें, आपको 16 आवर्स का जो फास्टिंग रूल्स है वो फॉलो करें। अभी इस पीरियड में अगर आप फॉलो करते हैं तो कोशिश करें कि 1 महीना, अभी श्रावण का महीना चालू हो गया है, तो कोशिश करें कि 1 महीना नॉन-वेज नहीं खाएँ और 1 महीना आप करके देखें। 1 महीना करेंगे, आपको इसमें समझ में आएगा कि ये हमारा शरीर में कुछ परिवर्तन आ रहा है या नहीं। बिल्कुल आपको समझ में आएगा और बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं अभी वेजन बनते जा रहे हैं। वेगन का अर्थ है वो प्लांट बेस्ड ही सिर्फ़ खाना खाते हैं। वो नॉन-वेज बिल्कुल नहीं खाते हैं। जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है या फिर ऐसे फूड जो एनिमल्स से आते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, जैसे उसमें एनिमल से फूड आता है वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग अभी बनते जा रहे हैं, जो भी सफल लोग हैं। अभी विराट कोहली के बारे में भी कहा गया है कि विराट कोहली भी इसको